चैप्टर 6 AOD एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। क्वेश्चन कौन कौन सा करेंगे हम? 11, 12, 17, 18, ये 4 क्वेश्चन मिनिमम करेंगे। इसके अलावा भी क्वेश्चन कर सकते हैं बीच में, ठीक है, और एक्स्ट्रा क्वेश्चन एग्जाम्पलर से कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 कर रहे हैं। देखो बच्चे, दिया हुआ है अ विंडो इज इन द फॉर्म ऑफ ए रेक्टेंगल। A window is in the form of a rectangle surmounted by a semicircle opening. तो विंडो रेक्टेंगल के फॉर्म में है, ये रेक्टेंगल हो गया, रेक्टेंगल के फॉर्म में, ठीक है, और इसके ऊपर सेमी सर्कुलर ओपनिंग है। सेमी सर्कुलर ओपनिंग का मतलब क्या हुआ कि ये इस तरह से कुछ है, ठीक है, सेमी सर्कुलर ओपनिंग है। इस तरह से सेमी सर्कुलर ओपनिंग। The perimeter of the window is 10 meter. Perimeter of window 10 meter. ठीक है। Find the dimensions of the window to admit maximum light through the whole opening. तो maximum light बच्चे कब आएगा? जब एरिया मैक्सिमम हो। एरिया अगर विंडो की मैक्सिमम है तो मैक्सिमम लाइट आएगी, ठीक है। पेरीमीटर विंडो का दिया हुआ, तो ये मान लो कि x मीटर है और ये y है, तो ये आपका x/2 होगी, है ना, और ये भी x/2 होगी। रेडियस कितना हुआ? x/2 हो गया, ठीक है। पेरीमीटर दिया हुआ है, पेरीमीटर दिया हुआ है आपका, ठीक है, पेरीमीटर 10 है। तो पेरीमीटर ऑफ विंडो क्या होगा बताओ, कौन बताएगा? कोई भी बता सकते हो। पेरीमीटर ऑफ विंडो क्या होगा? x, ये y, ये भी y है। तो देखो पहले तो ये सर x हो 2y प्लस एक्स और प्लस सेमी सर्कल का क्या होता है सर, वो नहीं पता। हाफ इंटू 2πr, मतलब पाई आर। क्या होता है? पाई आर, सिंपली पाई आर। और रेडियस क्या है? x/2। y को देखो रिप्लेस कर दो, y को तो रिप्लेस करना पड़ेगा, ठीक है, y को रिप्लेस। पेरीमीटर दिया हुआ है आपको, तो पेरीमीटर 10 मीटर है। 2y होगा ना? हाँ, x+2y होगा। थैंक यू फॉर करेक्टिंग मी। सो x+2y, सो ये आपका हो गया एक्चुअली 2x + 4y + 5x/2, ये हो गया। थोड़ा सा कैलकुलेशन और कर लो, तो ये 20 = 5 + 2x + 4y। तो y आपको निकालना है, y निकाल लो। तो y निकालना है आपको, तो y हो जाएगा आपका y = 20 - 5 + 2x, 20 - 5 + 2x/4। तो y एक्चुअली हो गया आपका 20 - 5 + 2x/4, ये y हो गया, ठीक है। एरिया मैक्सिमम चाहिए। अगर एरिया मैक्सिमम चाहिए तो डिफरेंशिएट भी एरिया को ही करना होगा, ठीक है। तो एरिया जो होगा आपका, एरिया वो क्या होगा? एरिया होगा आपका XY, पहले तो रेक्टेंगल की एरिया निकाल लेंगे, XY + हाफ पाई r²। r है आपका x/2। आप चाहो यहाँ पर कैलकुलेशन थोड़ा आसान करने के लिए
इस साइड को जो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल है उसको 2x भी ले सकते हो, आपकी मर्जी, उसको 2x भी ले सकते हो। ठीक है, तो ये इस तरह से हो गया आपका एरिया इक्वल्स टू x, और y की जगह रख दो वैल्यू, y की जगह 20 माइनस 5 प्लस 2x बाय 4 ये रख दो। ठीक है, प्लस 1/2 y इंटू एक्स स्क्वायर बाय 4 ऐसा भी रख दो। तो एरिया इक्वल्स टू, यहाँ से आपका एरिया इक्वल्स टू क्या हो गया, 20x माइनस 5 प्लस 2 एक्स स्क्वायर अपॉन 4 1/4। ठीक है, और इधर से हो गया आपका 5/8 एक्स स्क्वायर। डेरिवेटिव निकालना है, निकाल लेंगे डेरिवेटिव। तो dA/dx, dA/dx हो गया आपका 1/4 20 माइनस 2 इंटू 5 प्लस 2 एक्स और प्लस 5/8 इंटू 2x। ठीक है, ये 5x/4। तो इसमें डेरिवेटिव हमने निकाल लिया। अब इक्वल्स टू 0 थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख लो, dA/dx इक्वल्स टू 1/4 था आपका, और इधर आप ले लो 20 माइनस 2 इंटू 5 प्लस 2x, 20 माइनस 2 इंटू 5 प्लस 2x। ठीक है, और इधर भी आपका 1/4 ले लिया तो प्लस 5x 1/4 सब में कॉमन ले लिया आपने, तो इधर भी 5x इक्वल्स टू मैक्सिमम एरिया dA/dx इक्वल्स टू 0। ये हो गया आपका 20 माइनस 2πx माइनस 4x प्लस 5x। ये x वाले टर्म को तो एक साथ रखना ही होगा, दूसरा उपाय नहीं है। 20 और माइनस x ले लो, तो 2π प्लस माइनस 2π प्लस पाई, तो माइनस पाई हो गया, माइनस एक्स ले लिया तो पाई माइनस 5 प्लस 4 5 प्लस 4 यहाँ से आपका x की वैल्यू हो गया 20/5 प्लस 4। x की वैल्यू हो गया 20/5 प्लस 4। रेडियस निकालना है, रेडियस x/2 है, तो रेडियस हो जाएगा 10/5 प्लस 4। तो रेडियस हो जाएगा 10/5 प्लस 4। x/2 हो गया आपका 10/5 प्लस 4। क्या चाहिए आपको, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द विंडो टू एडमिट मैक्सिमम लाइट थ्रू द होल ओपनिंग। तो रेडियस और आपका x की वैल्यू तो आ गया। ठीक है, डायमेंशन मतलब y की भी वैल्यू निकालना पड़ेगा, y की वैल्यू निकाल, तो ठीक है, x की वैल्यू आ गया आपका, लेंथ ऑफ विंडो आ गया, लेंथ ऑफ विंडो आ गया आपका कितना 20/5 प्लस 4 और रेडियस और सेमी सर्कुलर पार्ट, रेडियस हो गया आपका 10/5 प्लस 4। एक चीज और रह गया, वो है आपका ब्रेथ वाई, वो भी निकाल लो। तो ब्रेथ आपने क्या लिया था, देख लो एक बारी, 20 माइनस 5 प्लस ब्रेथ लिया था 20 माइनस 5 प्लस 2x/4। तो 20 माइनस 5 प्लस 2, 20 माइनस 5 प्लस 2 x, x तो आपका है 20/5 प्लस 4
है, अपॉन, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लो, 20 पाई प्लस 80 माइनस 20 पाई माइनस 40 अपॉन 4 इंटू पाई प्लस 4। ये कैंसिल हो गया, 80 माइनस 40 40 हो गया, 40 बाई पाई प्लस 4, तो y, और इधर 4 भी है आपका, तो 4 से काट दो, 10 अपॉन 5 प्लस 4। तो सारे डायमेंशन आपने निकाल लिए, मीटर में है सारे डायमेंशन, ठीक है, मीटर में है। रेडियस आपका आया 5 प्लस 4, एक्चुअली 10 अपॉन 5 प्लस 4 मीटर। सारे डायमेंशन निकाल दिया, ठीक है। सर तो y2 में डालेंगे सर, सेकंड डेरिवेटिव में डालेंगे। तो अच्छे से समझना क्वेश्चन 12, और इस क्वेश्चन को ना फिजिक्स की लैंग्वेज में बहुत बढ़िया से सजाया जा सकता है। पहले मैं आपको बताता हूँ क्वेश्चन, फिर आपको बताऊंगा कैसे इसको फिजिक्स में डेकोरेट कर सकते हैं। A point on the hypotenuse of a triangle is at a distance a and b from the sides of the triangle. तो राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक, राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, ए बी सी, राइट एंगल ट्रायंगल। Point on the hypotenuse of a triangle is at a distance a and b from the sides. तो ये अगर हाइपोटेन्यूस पर P पॉइंट है और कह रहा है कि ये पॉइंट जो है इसके साइड से डिस्टेंस कितना है A एंड B, तो P के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए A B, ठीक है। और कह रहा है कि show that, prove that the minimum length of the hypotenuse is, so क्या प्रूव करना है, to show minimum length of hypotenuse equals to the root over a to the power 3 by 2 plus 3 by 2, 2 by 3 होगा, 2 by 3, a to the power 2 by 3। क्वेश्चन में देखना a to the power 2 by 3 होगा, b to the power 2 by 3 whole to the power 3 by 3। ओके, मिनिमम लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूस कितना होना चाहिए ना। तो कैसे करेंगे, ये हम थीटा ले लेते, अगर हम ये थीटा लेते हैं, ये L1 ले लो, इसको L2 ले लो, ये भी थीटा होगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से थीटा होगा, ठीक है। तो साइन थीटा होता है b बाय एच, तो यहाँ पर हम इस थीटा को अगर कंसिडर करें तो साइन थीटा b बाय L1 हो जाएगा। तो एक्चुअल में L1 क्या हो गया आपका, b कोसेक थीटा, और L2 हो गया आपका a सेक थीटा, L2 हो गया आपका a सेक थीटा, a सेक थीटा, ठीक है। L1 b कोसेक थीटा, L2 a कोसेक थीटा। जो टोटल लेंथ है आपकी L, वो क्या है L1 प्लस L2, तो दैट विल बी b कोसेक थीटा प्लस a सेक थीटा, b कोसेक थीटा प्लस a सेक थीटा, ये आपका टोटल लेंथ है, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, ठीक है। तो L हो गया आपका बेसिकली b कोसेक थीटा प्लस a सेक थीटा, differentiating with respect to theta, with respect to theta,
थीटा के रिस्पेक्ट में अगर आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो dl by d थीटा इक्वल्स टू माइनस b कोसेक थीटा कॉट थीटा, माइनस b कोसेक थीटा कॉट थीटा। ठीक है, और इधर हो गया आपका प्लस a सेक थीटा टेन। आपको मैक्सिमम या मिनिमम चाहिए कुछ भी तो क्या करना है, dl by d थीटा जीरो करना पड़ेगा। और मैक्सिमा और मिनिमा और मैक्सिमा और मिनिमा dl by d theta equals to 0. dl by d theta equals to 0. So we have a sec theta tan theta minus b cosec theta cot theta equals to 0. यहाँ से आप इसको a sec theta tan theta equals to b cosec theta cot theta, b cosec theta cot theta। ठीक है, तो यहाँ से इसको लिख लो a sin थीटा अपॉन cos स्क्वायर, सेक को लिखोगे cos थीटा और tan को लिखोगे sin बाय cos, तो यही आएगा इक्वल्स टू b cos थीटा अपॉन sin स्क्वायर, b cos थीटा अपॉन sin स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ये आपका देखो आराम से a sin क्यूब थीटा आ जाएगा, a sin क्यूब थीटा, दूसरी तरफ आ जाएगा आपका b cos क्यूब थीटा, तो tan क्यूब थीटा निकाल लो, तो sin क्यूब थीटा यहाँ से आपका आ जाएगा sin क्यूब थीटा cos क्यूब थीटा इक्वल टू b बाय, और यहाँ से आपका आ जाएगा tan क्यूब थीटा इक्वल टू b बाय, और यहाँ से फर्दर आप लिख सकते हो tan थीटा इक्वल टू b बाय a की पावर 1/3, और tan थीटा b बाय a की पावर 1/3 अगर आ गया आपका, तो एक काम यहीं पर कर लो, d2l by d थीटा स्क्वायर रह जाता है आपका, सेकंड डेरिवेटिव निकाल लो, d2l by d थीटा स्क्वायर, ये हो गया a सेक थीटा हो जाएगा, a सेक थीटा इंटू a सेक थीटा टेन थीटा था, सॉरी ये था, तो सेक थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा, a सेक थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, और प्लस टेन थीटा इंटू सेक थीटा टेन थीटा। क्यों ऐसा क्यों, क्योंकि ये दो फंक्शन है, तो यूवी रूल से आप करोगे टेन थीटा इंटू सेक थीटा टेन थीटा टेन थीटा। ठीक है, और फर्दर ये माइनस बी कोसेक थीटा इंटू माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा, क्योंकि कॉट थीटा है तो कोसेक स्क्वायर थीटा कर लो, थीटा है कॉट थीटा, और फिर इसका डेरिवेटिव फर्दर यूवी रूल से इसका भी होगा प्लस कॉट थीटा और माइनस कोसेक थीटा कॉट, माइनस कोसेक थीटा कॉट थीटा। ठीक है, तो यहाँ से आप इसको सिंप्लीफाई करने की जरूरत है, बस सिंप्लीफाई कर लो, तो सिंप्लीफाई करोगे ये a से सेक थीटा तो इन दोनों में कॉमन होगा, तो इन दोनों में सेक थीटा कॉमन है, तो ले लो a सेक थीटा कॉमन ले लो, सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये आ गया आपका। ठीक है, प्लस बी कोसेक थीटा कॉमन होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस, इधर माइनस है, प्लस हो जाएगा, तो प्लस बी कोसेक थीटा कॉमन है, और ये हो गया आपका कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉट थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब ये ध्यान से समझना, ये दोनों तो स्क्वायर फंक्शन पॉजिटिव, और a सेक थीटा
क्या है आपका L1 है, L2 है, और B कोसेक थीटा क्या है आपका L1 है। तो ये लेंथ है, दोनों शुरू में निकाला था। तो ये सारे क्या है, पॉजिटिव क्वांटिटी है, ग्रेटर देन 0। तो अगर ग्रेटर देन 0 है तो हम क्या लिखेंगे, तो d2L बाई डी थीटा स्क्वायर अगर ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन 0 है, तो इसका मतलब क्या है, लेंथ इज मिनिमम। सो लेंथ इज मिनिमम, लेंथ hypotenuse is minimum, length of hypotenuse is minimum, length of hypotenuse is minimum। ठीक है, तो ये प्रूव हो गया मिनिमम। अब वो मिनिमम लेंथ कितनी है ये निकालना पड़ेगा। तो ये अगर निकालना पड़ेगा तो बस फिर से पहुंच जाओ आप वहीं पर। आपके पास दिया हुआ था एल, ये दिया हुआ था टेन थीटा, आपके पास आ गया था बी बाय ए टू दी पावर 1/3, यही आया था आई थिंक, हाँ यही आया था यहाँ से। तो यहाँ ये आ गया, तो इसको हम लिख सकते हैं b 1/3 a टू दी पावर 1/3। और फर्दर हम क्या कर सकते हैं, साइन थीटा और कॉस थीटा निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, तो बस ये 10th क्लास में आपने पढ़ा था, उसी को यूज करना है। टेन थीटा आपका है b बाय ए, b 1/3 a 1/3। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, a 2/3 प्लस b 2/3 का रूट तो हाफ पावर। ठीक है, तो b कोसेक थीटा, b कोसेक थीटा क्या होगा ये देख लेते हैं। b कोसेक थीटा हो जाएगा b इंटू कोसेक थीटा क्या होता है h बाय पी a 2/3 प्लस b 2/3 होल पावर 1/2 अपॉन b 1/3। b की पावर 1 है, 1 माइनस 1/3 b 2/3 a 2/3 प्लस b 2/3 पावर हाफ है। ठीक है, उसी तरीके से a सेक थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगा, a 2/3 प्लस b 2/3 की पावर हाफ, ये बन जाएगा। L इक्वल्स टू a 2/3 प्लस b की पावर 2/3 की पावर हाफ प्लस b की पावर 2/3 a की पावर 2/3 a की पावर 2/3 प्लस b की पावर 2/3 टोटल पावर हाफ। ये दोनों कॉमन है, ले लो कॉमन। L इक्वल्स टू a की पावर 2/3 प्लस b की पावर 2/3 होल टू दी पावर 1/2 प्लस a टू दी पावर 2/3 प्लस कहाँ है, इनटू है, इनटू b की पावर 2/3 प्लस तो है ही नहीं, तो इसकी पावर 1 इसकी पावर हाफ बन के दोनों a की पावर 2/3 प्लस b की पावर 2/3 की पावर 3/2। यही प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, यहाँ से एक चीज फिजिक्स का क्वेश्चन बनाता हूँ। फिजिक्स में ऐसा पूछ सकता है, a rod is suspended between two perpendicular walls in such a way there is a point on the rod which is distance A and B from the two walls. Find the minimum length of the rod. क्या पूछ सकता है, a rod is suspended between two perpendicular walls in such a way it is from the it is at the distance of a meter या a unit and b unit from the two walls. Find the minimum length of the rod. ऐसा क्वेश्चन पूछ, अगर फिजिक्स में, मतलब मैथमेटिक्स का क्वेश्चन, अगर इसको फिजिक्स की लैंग्वेज देने की कोशिश करें तो इस तरह से क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अभी 8 मिनट